हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि टाइम एंड वर्क का आज टाइप 2 है। इससे पहले हमने जो किया था वो टाइप 1 था। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो कि एकदम 99% श्योर है कि एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने के लिए बनेगा। अगर आप अच्छे से अंतिम समय तक देखिएगा तो आप कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा, तो एग्जाम में कैसे भी प्रश्न आए आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कीजिएगा। ट्रस्ट मी, बस इस वीडियो पे अंतिम समय तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को मेरे सॉल्व करने का तरीके को देखिएगा कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। उसी तरीके से आपको इस तरीके को अपने दिमाग में बैठा लेना और सॉल्व करना है। ओके, चलिए देखिए, 12 पुरुष या 18 महिला, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 12 पुरुष या 18 महिला मतलब दोनों जो है एक खेत को 14 दिनों में, मतलब 12 करे, 12 पुरुष भी एक खेत को अगर काटेगा तो 14 दिन में, या फिर 18 महिला भी खेत को काटेगी तो 14 दिन में काट सकती है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिनों में काट सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 पुरुष और 18 महिला का क्या करना है ना, रेशियो में काट के छोटा कर लेना है। देखिए, 12 पुरुष को मेन से डिनोट करेंगे और महिला को 18 वोमेन से। क्या ये कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 त्रिकी 18, यानी कि इसका रेशियो अगर देखें तो क्या आ गया, 2m और 3m। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा रोड पे का गाड़ी का आवाज आएगा, उसे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, 2m और 3m मतलब कि m का रेशियो 3 है और w का रेशियो 2 है। यानी कि अगर आप इसे ऐसे लिखोगे, ऐसे m बटा w, तो आप लिख सकते हो 2/3। मतलब कि m का, सॉरी ऐसे दोस्तों, m का रेशियो 3 है तो 3 लिख सकते हो और w का रेशियो कितना है, तो 2 है। ठीक है, तो m का रेशियो कितना है, 3, और w का रेशियो इतना है। सर कैसे किया आपने, मैंने इसको काट लिया। हम इसका अपोजिट रेशियो करते हैं, m का रेशियो 3 और w का रेशियो कितना है, 2 है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि 12 मेन इंटू 14 दिनों में, 12 पुरुष कितने दिन में कर लेते हैं, 14 दिन में कर लेते हैं, बटा 8 पुरुष यानी 8 पुरुष यानी कि 8 मैन, और उसके बाद प्लस क्या, 16 महिला यानी कि 16 वोमेन। बस, अब कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका मैथ सॉल्व हो जाएगा। क्या किया, पहले रेशियो में काटा और फिर उसको इफिशिएंसी अपोजिट होता है, उसको अपोजिट में किया। 12 और 18 का रेशियो में किया तो 2 और 3 आया, यानी कि 3 का वैल्यू मैन के बराबर और 2 वैल्यू वोमेन के बराबर आया। इसलिए अब इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, 12 है 12, ये दोनों इंटू में है। m का इफिशिएंसी कितना आया है, तो m देखेंगे 3 आया, तो 12 3, फिर इंटू 14। ठीक है, उसके बाद 8 है 8 इंटू m का एफिशिएंसी कितना आया, 3, तो 3 कर लेंगे, प्लस 16, w का एफिशिएंसी कितना आया है, तो w का 2, यानी कि इंटू में 2। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 12 तिया कितना होता है, 36 होता है, इंटू 14 हो गया, और 8 तिया कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, और प्लस हो गया 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, अब आप इसे जब आप काटोगे तो आराम से कट जाएगा। 36 और 24 को कैसे कटेगा, देखिए 36 और इंटू 14, मैं यहाँ लिखता हूँ समझने के लिए, 36 इंटू 14। ठीक है, 24 और 32 को जोड़ेंगे, 4 2 6 और 2 और 3 5। ठीक है, 56, 14 चौके 56 आ गया 4 बार में, और 4 से ये काटेंगे, 4 9 36, यानी कि 9 आ गया। यानी कि 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में कर लेंगे, 9 दिन में। 9 दिन किस ऑप्शन में है, देखेंगे कि 9 दिन बी ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। कुछ था, इजी प्रश्न था। मैंने क्या किया, पहले 12 और 18 महिला का एफिशिएंसी को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि m का वैल्यू 3 और w का वैल्यू यानी वोमेन का वैल्यू 2। अब आपको क्या करना था, आपको ये जो 12 मेन
इंटू 12, मैंने बोला था ना कि 12 महीना या 18 महीना, खेत को कितने दिन में, 14 दिन में। आप चाहे तो ये 12 की जगह 18 भी ले सकते हैं, आपका आंसर उतना ही आएगा, नहीं तो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, 12, उसके बाद फिर 12, m का वैल्यू कितना आया, तो m का वैल्यू हमारे पास 3, तो m की जगह हमने 3 बैठाया, 8m, m का वैल्यू फिर 3 बैठाएंगे, फिर 14 का 14, फिर 16 w का एफिशिएंसी 2 है, तो 16 का जगह 2, अब कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना आसान था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। अब जस्ट सेकंड प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये भी प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। आप देखिए दोस्तों, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो मेरी एक बात मानिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसे बनाने की खुद से कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, अगर आपने पहले वाले प्रश्न को अच्छे से समझा है तो ये बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझा तो एक बार और मौका मिला है, आप सीख लीजिए। ठीक है, देखिए 6 पुरुष जो है किसी काम को 6 पुरुष या 12 महिला किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। सबसे पहले तो आप 6 पुरुष या 12 महिला का ये जो है समझिए, 6 पुरुष हो या 12 महिला, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि 6 पुरुष भी काम करेंगे तो 20 दिन लगाएंगे और 12 महिला भी काम करेंगे तो 20 दिन लगाएंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि इसका रेशियो निकालेंगे। देखेंगे कि 6 मेन जो है वो कितने दिन में, 6 मेन इक्वल टू 12 वुमेन, इसके बराबर है, तो इसका रेशियो निकालेंगे। तो ये कट जाएगा, 6 1 6, 6 2 12। ठीक है, यानी कि 1m और 2m। आप गौर कीजिएगा, मैंने बताया था कि इसका एफिशिएंसी इसका अपोजिट होता है, तो m का एफिशिएंसी 2 और यहाँ पर w, सॉरी यहाँ पर w का एफिशिएंसी 1 आ गया। यानी कि आप इसे कह सकते हो कि जब आप इसे m बटा w में लिखोगे तो m का एफिशिएंसी क्या लिखोगे, 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, और बटा में w का एफिशिएंसी क्या लिखोगे, 1 आ गया। दैट्स ऑल। अब आप क्या करिएगा, आपसे पूछा 6 पुरुष या 12 महिला, आप किसी का भी ले लो, या तो इसका उठा लो या फिर इसका उठा लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपका इसका उठा लेता हूँ, 6 पुरुष का। देखिए 6 पुरुष यानी कि 6 मेन, ठीक है, किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। ओके, फिर पूछा हमसे क्या है, 8 पुरुष यानी 8 मेन, और का मतलब जानते हैं क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 16 महिला यानी कि 16 वुमेन कितने दिन में करेंगे। दैट्स ऑल, आपका मैथ सॉल्व हो गया। आप ये वैल्यू को पुट कर दीजिए, बन जाएगा। देखिए कैसे, 6 इंटू m का वैल्यू क्या आया, 2 इंटू 20 बटा 8 उसके बाद आपका इंटू m का वैल्यू क्या आया, m का वैल्यू 2, ठीक है, इंटू 16 इंटू w का वैल्यू क्या आया, 1। आप गौर कीजिएगा, 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, इंटू 20, 8 दूनी कितना होता है, 16, और 16 एकम 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32 आ गया। 32 आ गया ना। अब आपसे पूछा क्या है कि कार्य को दोगुना किया जाता है। एक चीज गौर कीजिएगा, जब इसे काटिएगा तो देखिए ये 10 बार में कट गया, ये 16 बार में कट गया, और कटेगा, हाँ ये 5 बार में कट गया, और ये आपका 8 बार में कट गया। आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये आपको 8 बार में कट गया। और फिर इसके बाद यहाँ से ये कट गया 12, 6 बार में, और ये कट गया कितने बार में, 4 बार में, और कटेगा 3 बार में और 2 बार में। ठीक है, अब देखिए गौर कीजिए, 3 पचे कितना होता है, 15, कितना होता है, 15, और बटा में क्या है, 2। जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, 7.5। ये 7.5 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। चलिए रुक जाइए, आपसे बोला है कि 16 पुरुष 12 महिला किसी कार्य को 20 दिन में करता है। चलिए हमने ये लगा दिया कि 20 दिन में करते हैं, ठीक है, लगा दिया। फिर बोल रहा है क्या कि 8 पुरुष या 16 महिला मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी कितने दिन में उस खेत को काट सकते हैं या फिर कर सकते हैं। तो यानी कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, दुगने में, कितने में, दुगने में। तो ये जो 60.5 आया, इसका दुगना कर दीजिए, मतलब 2 से गुना कर दीजिए। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी 15 आ गया आपका। अब आपको गुना करने तो आता है ना, पॉइंट वाला है, इसको 7 दूनी 14, 0.5 का मतलब 1 होता है, यानी कि 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि देखेंगे 15 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ये इस ऑप्शन में है।
यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने पहले रेशियो निकाला, रेशियो निकाल के 16 पुरुष 6 पुरुष या 12 पुरुष को एक साथ यहाँ पे कर दिया, और नीचे में बोल रहा है 8 पुरुष और 16 महिला, तो और का मतलब प्लस होता है, यानी कि 8 मेन और 16 वोमेन, दोनों को कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। इतना कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया 7.5। 7.5 का मतलब कि बोल रहा है कि अब कार्य को दुगना बताइए, तो 7.5 एक दिन का दुगना, तो इसका दुगना यानी 7.5 का दुगना 15 दिन। आगे समझ में? ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और इस तरह के क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चिंता नहीं करिए, अभी तो मैंने शुरुआत किया है। ये टाइप 2 है, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तक वीडियो में इसका लाऊंगा अलग अलग क्वेश्चन को, समझ गए? ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब तीसरे प्रश्न में चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ये आपका तीसरा प्रश्न आ गया है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है, और तीसरा प्रश्न जो है ना बहुत बड़ा है। इसको देख के आप लोग जो है ना वो डर मत जाइएगा कि प्रश्न जो है बहुत बड़ा है। प्रश्न बड़ा है, सॉल्यूशन छोटा होगा, ट्रस्ट में। देखिए बहुत विश्वास करने वाली चीज़ है ये प्रश्न को, कि आप अगर इसे अपने विश्वास से सॉल्व करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक बात याद रखना, जब प्रश्न में बाद बोला जाए ना तो समझ जाइएगा कि बात घटाने की हो रही है। ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। मतलब ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। ठीक है, सी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का नियम बताया था कि जो बड़ी संख्या होती है वही एलसीएम होती है, लेकिन तब जब वो सबसे डिविजिबल हो, नहीं तो उसका टेबल पढ़ते हैं। तो 15 सबसे डिविजिबल तो होगी नहीं, तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चुके 60। ये आ गया आपका 60 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो इसका एक दिन का यूनिट पता चल जाएगा। थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, बड़ा हो गया। देखिए 60 का इसका यूनिट कितना आ गया? 6। इसका यूनिट आ गया कितना? 5। और इसका यूनिट आ गया कितना? 4। अब आप गौर कीजिएगा, बोल रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं। काम आरंभ किया, कार्य के शुरू होते ही 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया। मतलब एक का एक दिन का यूनिट 1 है, तो यानी कहने का मतलब आप गौर कीजिएगा कि ये 2 दिन काम किया और चला गया, यानी कि 2 दिन मतलब 12 दिन। ठीक है, फिर ये जो बी है, बी क्या कर रहा है? एक दिन में 5 काम कर रहा है ना। ये बोल रहा है कि एक कार्य छोड़कर चला गया, 2 दिन काम करके, 2 दिन एक दिन में 6 करता था, 2 दिन करके 12 काम करके चला गया। इसके छोड़ते ही बी ने भी 2 दिन बाद कार्य को, मतलब 2 दिन बाद बी ने भी कार्य छोड़ दिया। मतलब 2 दिन ये छोड़ा, इसके छोड़ने के बाद बी ने भी 2 दिन, तो 2 और ये और इसका 2, मतलब ये 4 दिन। मतलब बी भी, बच्चे कंफ्यूज नहीं खाइएगा, आपको लग रहा है कि 4 कहाँ से आया। मैं फिर से बताता हूँ, बी ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा? 2 दिन बाद। किसके छोड़ने के बाद? ए के छोड़ने के बाद। तो ए का 2 यूनिट तो जुड़ेगा ना, मतलब ए के 2 काम होने के बाद फिर बी ने भी 2 दिन काम किया, लेकिन छोड़ दिया, तो बी का 2 दिन और ए का 2 दिन, कितना हो गया? 4 दिन। तो 5 चौके कितना होता है? 20। यानी कि इसने बी ने भी 20 काम किया और ए ने भी टोटल 12 काम किया। इन दोनों को जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 32। किस में से? 60 में से। तो 60 में से 32 काम हो गया, तो कितना बचा? 28 काम बचा। ये बोल रहा है ये 28 काम जो बचा ये अकेले सी कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 दिन से डिवाइड दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4 से डिवाइड देंगे, 7 चौके 28, यानी कि 7 दिन में अकेले करेगा। 7 किस ऑप्शन में है? आपका ये रहा, इस ऑप्शन में है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, आपको तीनों का काम का एलसीएम निकालना था, और निकालने के बाद एक दिन का यूनिट निकालना था, और उसके बाद इसके यूनिट से जितना आया उसको मल्टीप्लाई करके जो मेन जो वर्क है उससे सब्ट्रैक्ट कर देना था, घटा देना था, और जो पूछा गया उसके डिविजिबल उसके यूनिट से डिवाइड दे देना था। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे जब बोल रहा है कि बी ने 2 दिन बोला, तो आपने 4 कहाँ से लिखा? ये बी ने बोला ना, क्या बोला? आप फिर से प्रश्न देखिए, एक कार्य कर छोड़कर चला गया तथा उसके 2 दिन बाद, यानी उसके 2 दिन बाद मतलब ए के 2 दिन बाद, तो बाद मतलब 2 उसके और 2 इसके, तो 4 हो गया ना। ठीक है,
तो बस इस तरीके से प्रश्न था। आई होप को अच्छा लग रहा हो। देखिए बहुत धीरे धीरे ज़्यादा टाइम लेके आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ताकि मैं पता है एक्सपीरियंस बच्चों के लिए नहीं बता रहा, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट हो तो वीडियो फास्ट करके देख लीजिए, वरना अगर आप नॉर्मल है तो आप आराम से देख सकते हैं। चलिए आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दूसरा प्रश्न दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी लग चुका है और ये टाइप 4 है और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये वो जो था प्रश्न जो है ना वो बाद का है, ये पहले का है और ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। फिर बोलता है कि बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। फिर बोलता है कि एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, ये देखिए बाद में क्या करते थे हम उसमें घटाते थे, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है पहले। जब बाद पूछे तो घटाएंगे और पहले पूछे तो जोड़ देंगे। हमसे पूछा बोला ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। सबसे पहले इसका कुल काम निकालेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम निकालेंगे 20 आएगा। इसका यूनिट 10 का यूनिट कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया, और सॉरी 1 नहीं 2 आ गया, 10 दूनी 20, जब इसको इससे डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। और 20 का यूनिट कितना आ जाएगा, तो 20 का यूनिट 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। आप एक चीज गौर करना, आपसे बोला है क्या कि कार्य समाप्त होने से पहले 5 दिन पहले ही जो है ए चला जाता है, तो यानी कि ए का यूनिट 2 है तो 5 दूनी कितना हो गया 10। अब गौर करिएगा 10 आ गया, तो मैंने क्या बोला था, जब पहले होगा तो हम इसको जोड़ेंगे, तो 20 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 30 आएगा। और फिर बोल रहा है कि तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो इन दोनों का यूनिट जोड़ देंगे, 2 और 1 3, और इससे डिवाइड देंगे कितना आएगा 10। 10 दिन में कार्य समाप्त होगा। 10 किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में है, तो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने किया कुछ नहीं, ये प्रश्न बहुत आसान है। जब बाद में बोले तो घटाएंगे, पहले बोले तो जोड़ेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। आप गौर कीजिए, जब 20 आएगा इसको इससे डिवाइड देंगे 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड देंगे 1 आएगा, आ गया ना। हमसे बोला कि कार्य समाप्त होने से पहले चल जाता है, यानी कि ए का यूनिट कितना है 2, कितना दिन पहले 5 दिन पहले, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। हम बोले थे ना जब पहले बोलेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 20 से 10 कितना आएगा 30 आएगा, आएगा ना। अब इन दोनों को यूनिट को, ये जो यूनिट है इनको जोड़ दीजिए और जोड़ के डिवाइड दीजिए 3, 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी सीख सकते थे, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको एग्जाम में बहुत आसानी से मिलेगा देखने को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। और देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बहुत दे दूंगा, तब तक आप टाइप 4 कर लीजिए, टाइप 4 कर लिए, टाइप 5 कर लेते हैं, तब तक इसको लगा लेते हैं दूसरा वीडियो में, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन आके लग गया है, और 5 नंबर मैंने जानबूझ के ऐसा प्रश्न लिया है कि एक दिन इसमें बाद है, एक दिन आप देखेंगे इसमें बाद है, और एक दिन आप इसमें देखेंगे तो कहाँ पर है, पहले है, ताकि अब आपको इस प्रश्न को समझने में कोई कठिनाई ना हो। जानबूझ के एक ही प्रश्न को बाद और पहले वाले को मर्ज कर दिया है। अब अगर आप शांति से इस प्रश्न को एकदम दिमाग से फोकस समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा है पर ट्रिक इसका बहुत छोटा है। देखिए ए बी सी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, बताइए। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है, ठीक है। सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम लेने पर बताइए आप, इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 120, ठीक है। इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 120। अब हमको इससे डिवाइड देंगे तो यूनिट पता चल जाएगा, इसका यूनिट आ गया 6, 20 छके 120, 24 बचे 120, 30 चौके 120, क्लियर है। अब एक चीज गौर करना बच्चों,
ए का यूनिट एक दिन का कितना है, 6 है। बी का यूनिट एक दिन का कितना है, 5 है। और सी का यूनिट एक दिन का कितना है, 4 है। आप बोलिए, सोचिए कि ए जो है 4 दिन बाद, तीनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक ने काम छोड़ दिया। ए ने कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। ये ए तो है, ए तो है, तो 6 चौके कितना हो गया, 24। ठीक है, ए 24। मैंने बोला था बाद वाला काम को क्या करते हैं, माइनस। तो 120 में 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 96 आएगा कि नहीं आएगा। 120 में 10 में से 4 गया 6, और उसके बाद 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है कि फिर तथा कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। कार्य खत्म होने से पहले कब, बी ने कितने दिन पहले, 6 दिन पहले। तो इसका बी का यूनिट, बी का ये है, तो बी का क्या आ जाएगा बताइए, 6। तो 6 5 30, तो इसका क्या आ जाएगा, 30। हम बोले थे कि जो पहले रहेगा उसको हमको जोड़ देते हैं, तो 30 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टोटल 6 और 9 3 12, 126 आ जाएगा। आगे 126। अब ये 126 को पूछ रहा है कि बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब ये 126 को हमको किससे डिवाइड देना है बताओ। ये जो 126 को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो 126 आया हमारा, 126 को 126 पता है ना कहाँ से आया, ये जब इसमें जो बाद वाला काम इसको माइनस किए, तो जब इसको माइनस किए 24 तो कितना आ गया, 96। और ये जो 30 आया इसको जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा जोड़ने पर, 126। तो ये 126। अब ये 126 काम बताइए कि कितने दिन में। तो बाद वाला यूनिट तो लेंगे नहीं, क्योंकि बाद वाला यूनिट तो माइनस हो गया, लेकिन ये वाला प्लस हुआ क्योंकि पहले वाला काम प्लस है। तो 5 और 4 कितना होता है, 9। तो जो 9 को हम इससे डिवाइड देंगे तो कितना लगा, ये 9 14 9 126 होता है, यानी 14 बार में कट जाएगा। और 14 ऑप्शन किसमें, डी ऑप्शन में है। बस आपका ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ 14 आंसर आ गया बच्चों, ठीक है 14 में 14। तो बस इतना आसान था। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ गया। देखिए जो बाद वाला काम है वो माइनस हो गया, उसका जो निकल के आया 6 5 30, 6 चौके 24, क्योंकि बाद वाला जो है माइनस होता तो फिर ऐड नहीं होता है, इसलिए 120 में ये माइनस हो गया तो 96 बचा। लेकिन जो पहले वाला काम आ रहा है 6, यानी कि इसका बी का यूनिट 5 है, ये 6 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो 6 5 30, तो 30 काम तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो 96 में, तो 96 में 30 ऐड होगा तो कितना आएगा, 126। अब बोल रहा है कि वो बताइए पूरा काम, तो ऐड वाला काम को जोड़ेंगे ना, तो 5 4 9, 126 को 9 से भागा देंगे कितना रहेगा, 4। देखिए ये 5 प्रश्न मैंने ऐसे करवाया है कि अब आपको कभी भी इस टाइप के प्रश्न अगर मिल जाए तो आप बना दीजिएगा। और दोस्तों इतनी मेहनत से, इतनी रात में, नाइट में वीडियो शूट कर रहे हैं, पता है किस लिए, इसलिए ना कि ये किसी टाइम में कि ये ऐसे प्रश्न कितना प्रॉब्लम करता है कि स्टूडेंट को, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो जो प्रॉब्लम मैंने झेला है वो शायद आप लोग ना झेले, बस इसीलिए ये वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो बस एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। टाइम एंड वर्क का टाइप 1 और टाइप 2 मैंने करा दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न टाइम लेके, हाँ मानता हूँ मैं टाइम लेता हूँ, पता है क्यों, जो स्टूडेंट वीक है उसके लिए। अब ये सारे प्रश्न कभी जिंदगी में आपको नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए, देखिए अगर बोलिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, किसी काम को 10 दिन में करता है, बी कोई व्यक्ति 20 दिन में करता है, बताइए कि दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा। तो 10 और 20 का एलसीएम लेंगे 20, 10 का यूनिट आता है 1, 20 का यूनिट आता है, सॉरी 10 का यूनिट आता है 2, ठीक है, 10 दूनी 20 और 20 का यूनिट। अब एक बात बताइए, ये दोनों मिल जाएगा तो कितना जाएगा, 2 1 3, 3/20 आ गया इसका। अगर आपको बोलेगा इसको यूनिट भी करने के लिए तो 3 6 3 18 बटा 6 से 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे में भिन्न में है तो फिर इंटीजर पूर्णांक में ला सकते हैं आंसर। इस तरीके का प्रश्न। अब कभी आपको प्रश्न ऐसा भी बोल देगा, ऐसे बोल देगा, राम के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, श्याम उसी काम को 30 दिन में करते हैं। अगर राम जी जो है वो 5 दिन काम करके छोड़ देते हैं, 5 दिन काम करके छोड़ देते हैं, तो बताइए कि श्याम कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए पहले 20 और 30 का यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा, 20 30 का यूनिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। अब 20 का यूनिट आ जाएगा तो कितना, 20 3 60 और 30 दूनी 60, कितना आ गया, 3 2 5। लेकिन बोल रहा है कि राम जी 5 दिन काम कर रहे हैं, तो यानी कि 3 1 दिन का यूनिट है ना, तो 1 दिन का यूनिट में 3 5 3, इनका यूनिट से गुना कर देना, 3 5 कितना आ गया, 15। अब 60 में 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45, ठीक है।
अब एक बात बोली, यही 45 काम श्याम कितने दिन में करेगा? तो इनको 2 से भागा दे देंगे, जो 2 से भागा देने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। और भी कई सारे पैटर्न है, देखिए जैसे कभी पैटर्न ये पूछ देगा कि बोल देगा कि मनोज किसी काम को 10 दिन में, श्याम किसी काम को 20 दिन में और राहुल किसी काम को 30 दिन में करता है। तो बताइए कि श्याम और राहुल दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो देखिए ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 20 30 का एलसीएम क्या होगा? 30 ही आएगा। इसका 10 का यूनिट जाएगा, 10 या 30 नहीं 30 नहीं आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 20 के टेबल में 30 नहीं आता है। तो 10 छके, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ ये 60 आएगा, 10 छके 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। आपसे क्या पूछा था कि श्याम और राम मिल जाएगा तो कितने हैं? तो देखो श्याम और राहुल का, तो इन 3 2 5 में हम 60 से डिवाइड करेंगे, 12 5 60, यानी 12 दिन में काम पूरा करेगा। इस तरीके के प्रश्न है टाइप 1 टाइप 2 में, बहुत सारे प्रश्न मैंने ऐसे करवा दिए हैं। तो आई होप कि आपको जो है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बस आप मुझे बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कि जो है पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, और आपको किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और मैं अभी टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, और कोई चैप्टर है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो जरूर बताइएगा, उसे मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए और सफल होइए, ठीक है बच्चों।